इज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4 एक्स की पावर 4 जमा 1 बटा एक्स की पावर 2 इंटू एक्स माइनस 1 का। तो ये जुज़वी कसर में हमने इसको तहलील करना है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि इस फॉर्म में आपने देखना होता है कि ये वाजिब है या गैर वाजिब कसर है। तो देखें ऊपर आपके पास एक्स की पावर 4 है, तो अगर हम इसको ज़रब भी दे दें तो एक्स की पावर 3 आ रहा है। जब शुमार कुनिंदा का दर्जा मखरज के दर्जे से ज़्यादा होगा या बराबर होगा तो वो कौन सी होती है जी? गैर वाजिब कसर होती है। कौन सी होती है? गैर वाजिब कसर। उसको सबसे पहले हम किस फॉर्म में लाएंगे? वाजिब कसर में लाएंगे। किस में लाएंगे जी? वाजिब कसर में लाना है। आपको ये दी गई है गैर वाजिब कसर। तो यहाँ ये भी है मुख्तसर में, इस जो चैप्टर नंबर 4 है इसमें मुख्तसर बहुत काम को ऐसे नहीं का सब के सभी लेंथी हैं। तो यहाँ तो वो फिर एक तो वाजिब या गैर वाजिब या कसर की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, और दूसरा क्वेश्चन है इस तरीके से पूछ लेते हैं कि जी गैर वाजिब कसर दी गई है, उसको वाजिब कसर में दिखें, जस्ट इतना वो कह देते हैं। तो उसका तरीकाकार ये है कि आपके पास इसको हम सॉल्व करें तो मज़ीद एक्स की पावर 4 है और जमा का 1 बटा जो आपके पास आ जाएगी एक्स की 2 को एक्स के साथ ज़रब दें तो एक्स की पावर 3 और माइनस एक्स की पावर 2 हो जाए। अब इसके बाद आपने क्या काम करना होता है कि जी जो ऊपर शुमार करिंदा इसको आपने ब्रैकेट तस्वीर की लामत के नीचे लिख लेना होता है और जो मखरज है उसको बाहर लिख लेना होता है। तो अब एक्स देखें, एक्स की पावर 3 है, इधर एक्स की पावर 4 है, तो एक्स से आप ज़रब दे देंगे तो ये आपके पास एक्स की पावर 4 और माइनस को जमा के साथ ज़रब दी तो माइनस, और एक्स की पावर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। क्या आ रहा है जी? 3। अब ये माइनस है और ये आपके पास जमा है, तो अब आपने एक्स की पावर 3 और जमा का 1। अब देखें आपके पास एक्स की पावर 3, ये भी एक्स की पावर 3 है, जमा ही है। इसका मतलब है हम जमा एक के साथ ज़रब दें तो ये वैसे की वैसे वैल्यूज आ जाए, एक्स की पावर 3 और माइनस एक्स की पावर 2 आ जाएगी। तो ये अब माइनस हो जाएगी और ये आपके पास जमा, तो जैसे ये कैंसिल हो रही है ये भी आप इसमें कैंसिल, तो एक्स की पावर 2 जमा 1 आ जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जी हमने लिख लिया एक्स की पावर 4 जमा 1 बटा क्या जी एक्स, हम ये लिख रहे हैं एक्स की पावर 2 इंटू एक्स माइनस 1 को हमने, अब इसको हमने लिखना कैसे होता है? जो ऊपर जवाब आ जाए उसको आपने इधर लिखना होता है एक्स जमा 1, आगे क्या किसकी अलामत? जमा की, और जो बाकी बच रहा है उसको आपने ऊपर लिख देना है एक्स की 2 जमा 1 और बटा क्या है जी एक्स की 2 ये इंटू एक्स माइनस 1। तो इस तरीके से मैक्सिमम वो क्वेश्चन दूसरा मुख्तसर ऐसा ही पूछ रहे होते हैं कि गैर वाजिब कसर को वाजिब कसर में आप कैसे लिख सकते हैं, तो इस तरीके आप इसको लिख सकते हैं। तो इसके अलावा एक और जुज़ हम करते हैं जिसको हम गैर वाजिब कसर से वाजिब कसर में ला सकते हैं। तो यहाँ फिर इस फॉर्म में क्वेश्चन हमें दे दें कि एक्स की पावर 2 जमा 2x जमा 1 बटा है एक्स माइनस 2 इंटू एक्स जमा 3। तो इसमें तो यही है कि देखें तो एक्स की पावर इसको ज़रब दी तो एक्स की पावर 2 है और ये भी इसका दर्जा भी 2 है। तो हमने पढ़ा कि अगर शुमार की निंदा और मखरज का दर्जा बराबर हो तो तब भी वो गैर वाजिब कसर ही कहलाती है। तो सबसे पहले आपने अब इसको वाजिब कसर में, ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि गैर वाजिब कसर को वाजिब कसर में तहलील करें, तो ये मुख्तसर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो इसलिए आपने क्या करना है काम, सबसे पहले एक्स की पावर 2 जमा 2x जमा 1 बटा है जी एक्स को एक्स के साथ ज़रब दी तो एक्स की पावर 2 आ जाएगा और जमा का 3x और इसके बाद माइनस का 2x आ जाएगा और माइनस 3 2 6। मीन्स ये आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही है वो एक्स की 2 जमा 2x जमा 1 बटा क्या है जी एक्स की पावर 2 जमा का x, देखिए जमा का 3x माइनस में 2x माइनस के
6। तो अब देखें ये आपके पास, अब आपने शुमार की निंदा को क्या लिखना होता है, अंदर लिख दें। तो x की पावर 2 जमा 2x जमा 1 और x की 2 जमा x माइनस 6। तो देखें x की 2, ये भी x की 2, तो 1 से ज़रब दी तो ये आपके पास x की 2 आ जाएगा और जमा x और माइनस का 6, ये माइनस और ये आपके पास जमा हो जाएंगे, इनके चेंजेस हो जाएंगे साइन। तो ये अब आपके पास x आ जाएगा और इसके बाद जमा 6 और जमा 1 7 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आपने कैसे लिखना होता है, जो जवाब आ जाए उसको आपने, बल्कि तो पहले तो हम जो ये वैल्यूज़ है उसको लिख लेते हैं। x की 2 है जमा 2x और जमा का 1, x माइनस 2 है इंटू एक्स जमा 3 बराबर किसके। अब इसको कैसे लिखना है, जो जवाब में आ जाए उसको इधर आगे जमा, जो बाकी बचा है उसको आपने ऊपर लिख देना है और जिससे तकसीम किया है, देखें x की 2 जमा x माइनस 7, ये किसकी वैल्यूज़ है हमारे पास, x माइनस 2 और x जमा 3 को ही हमने ज़रब देकर हल किया, तो ये वैल्यूज़ है। हम दोबारा वापसी उसी वैल्यूज़ में वापस लिख देंगे, x माइनस 2 इंटू एक्स जमा 3, ये लिख दें वैल्यूज़, या फिर ये जो आ चुकी है इसको लिख दें, तो कोई मसला इसमें नहीं है। तो आप देखें जो हमारे पास गैर वाजिब कसर थी, हमने उसको वाजिब कसर में तहलील कर लिया है। तो ये इस तरीके से को एनी वन भी क्वेश्चन आपको कर सकते हैं, तो इसलिए ये मुख्तसर के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझे जाते हैं चैप्टर नंबर 4 में से। शुक्रिया।